द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। चलिए चलते हैं प्राचीन भारत की उस दुनिया में जहां योद्धा बनते थे और इतिहास रचा जाता था। ये कहानी सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं, बल्कि फोकस यानी एकाग्रता की बेमिसाल ताकत की है। ये कहानी शुरू होती है एक गुरु और उनके सबसे काबिल शिष्य के बीच के गहरे रिश्ते से। महान गुरु द्रोणाचार्य और युवा अर्जुन। गुरु ने एक ऐसा वचन दिया जिसने भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो इस कहानी के केंद्र में है गुरु द्रोणाचार्य। वो सैन्य कला के इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्हें पांडव और कौरव दोनों वंशों के राजकुमारों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पर यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। गुरु द्रोण का अर्जुन पर जो खास ध्यान था, वो दूसरे राजकुमारों की आंखों में खटकने लगा था, खासकर दुर्योधन को, जिसे लगता था कि गुरु पक्षपात कर रहे हैं। अब द्रोण को ये साबित करना था कि अर्जुन की काबिलियत किसी तरफदारी का नतीजा नहीं, बल्कि असल हुनर का कमाल है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी परीक्षा रखी। तो परीक्षा का तरीका बहुत सीधा साधा था। एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी गई। हर राजकुमार को एक एक करके आगे आना था और उन्हें एक साफ निर्देश दिया गया। निशाना सिर्फ चिड़िया की आंख पर लगाना है और बाण तभी चलाना है जब आज्ञा मिले। और फिर शुरू हुआ एक एक करके राजकुमारों के असफल होने का सिलसिला, जिसने अर्जुन की बारी आने से पहले माहौल को और भी गंभीर बना दिया। सबसे पहले बारी आई सबसे बड़े पांडव धर्मराज युधिष्ठिर की। वो आगे बढ़े और गुरु ने उनसे भी वही अहम सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने सब कुछ देख लिया था, पेड़, गुरु, भाई और वो चिड़िया भी। लेकिन इस काम के लिए यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। द्रोण का जवाब बिल्कुल साफ और सख्त था। उन्होंने कहा, तुम पीछे हट जाओ, ये लक्ष्य तुम्हारे बस का नहीं। इस एक वाक्य ने ये तय कर दिया कि इस परीक्षा का स्तर कितना ऊंचा होने वाला है। और ये सिलसिला, ये नाकामयाबी का दौर चलता रहा। दुर्योधन समेत बाकी सभी राजकुमारों को एक एक करके बुलाया गया और सबके सब वही एक गलती दोहरा रहे थे। उनका ध्यान लक्ष्य पर था ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की सैकड़ों चीजों पर बटा हुआ था। कोई पेड़ की पत्तियों को देख रहा था तो कोई आसमान को। एक एक करके सारे राजकुमार नाकाम होते गए। उनकी कतार लंबी होती जा रही थी और वो बेजान लकड़ी की चिड़िया वैसी की वैसी अपनी जगह पर थी। ऐसा लग रहा था मानो ये लक्ष्य भेदना नामुमकिन है। और तब जब सब उम्मीद हार चुके थे, कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब बारी थी आखिरी छात्र की, अर्जुन की। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, माहौल ही बदल गया। उनकी चाल में एक ठहराव था, इरादों में दृढ़ता और चेहरे पे एक सहजता। वो पूरी तरह से तैयार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी वही सवाल पूछा, वही सवाल जिस पर अब तक सब नाकाम हुए थे। और अर्जुन का जवाब उसने नाकामयाबी के उस सिलसिले को एक झटके में तोड़ दिया। छोटा, सटीक और सबसे बिल्कुल अलग। द्रोण यहीं नहीं रुके। उन्होंने अर्जुन के ध्यान को और परखा, ये जानने के लिए कि उनका फोकस कितना गहरा है। उन्होंने पूछा, और क्या तुम्हें पेड़, टहनियां या मैं दिखाई दे रहा हूँ? अर्जुन का जवाब इतना दृढ़ था कि उससे पता चल गया कि वो ध्यान की किस अवस्था में है। उनके लिए उस चिड़िया की आंख के अलावा मानो दुनिया में और कुछ था ही नहीं। बस गुरु द्रोण को उनका जवाब मिल चुका था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उन्होंने जोर से आज्ञा दी, बाण चलाओ। और पलक झपकते ही अर्जुन का तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? जाहिर है, ये सिर्फ तीरंदाजी की कहानी तो नहीं है। ये एकाग्रता की शक्ति का एक बहुत गहरा सबक है। चलिए अर्जुन की इस कामयाबी के पीछे छिपे पाठ को समझते हैं। अर्जुन ने जो दिखाया उसे संस्कृत में कहते हैं एकाग्रता। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ मन सिर्फ एक ही चीज पर टिक जाता है और आसपास का सब कुछ धुंधला हो जाता है। और देखिए, ये हजारों साल पुरानी सीख आज भी उतनी ही काम की है। वो चिड़िया की आंख क्या है? वो हमारा असली लक्ष्य है, हमारा मिशन। और पेड़, वो है आज की दुनिया का शोर, रोजमर्रा के डिस्ट्रैक्शंस। और एकाग्रता वही है जिसे आज हम डीप वर्क या फ्लो स्टेट कहते हैं, जो हमें कामयाबी दिलाता है। तो ये साफ हो जाता है कि अर्जुन की जीत किसी तरफदारी की वजह से नहीं हुई थी।
ये जीत थी उनकी इच्छा शक्ति की, उनके मानसिक अनुशासन की, जिसने उन्हें लक्ष्य और भटकाव के बीच फर्क करना सिखाया। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। इस शोर और भटकाव से भरी दुनिया में वो कौन सा एक लक्ष्य है जो किसी के लिए उसकी चिड़िया की आंख है? द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।